नमस्कार। इस चैनल के द्वारा वर्ल्ड मैप की सीरीज़ शुरू की गई है। आज इस वीडियो में हम पश्चिमी एशिया के देशों का अध्ययन करेंगे। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की खासकर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या आरओ जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो और आप अपना मैप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें। इसके पहले मैंने साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया का अध्ययन कराया है, साथ ही साथ नॉर्थ में भी कुछ देशों का अध्ययन कराया है एशिया के। आज हमारा जो ध्यान है ये पश्चिमी एशिया का है। पश्चिमी एशिया पर हम आज अपना अध्ययन शुरू करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम आपको जानकारी देना शुरू कर देते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप वीडियोस को थोड़ा शेयर कर दिया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत प्रयास के बाद ये वीडियो आपके लिए अब बनाई जाती है। इसमें काफ़ी समय लगता है, एफर्ट लगता है। आपसे बस यही है, उम्मीद रहती है कि आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर देंगे। तो चलिए हम अपनी शुरुआत करते हैं। ये जो आपको अपना प्यारा भारत दिखाई दे रहा है, आप इस भारत को देखें और भारत से ही अपना कंसेप्ट में स्ट्रांग बनाएं और भारत से ही आप पश्चिम की ओर आएँ, क्योंकि आप पश्चिम एशिया पढ़ रहे हैं। तो भारत से पश्चिम आएंगे तो आप समुद्र में घुस जाएंगे। अरब सागर है ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें तो आपको घुसना नहीं है, आपको बस इसकी जानकारी रखना है कि ये अरब सागर है, अरबियन सी है। और आपको बताया गया है कि अरबियन सी इंडियन ओशियन का पार्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए अरबियन सी, तो ये पूछने वाली बात है ही नहीं है, तो आप जानते ही हैं। लेकिन और अगर आप ऊपर की ओर आएंगे तो ये भारत का सबसे जो खतरनाक पड़ोसी समझा जाता है पाकिस्तान है, और उसके बाद फिर ये अफ़गानिस्तान है। तो इनको हम सेंट्रल एशिया जब पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी तैयारी जो है ईरान से शुरू हो रही है आज की। तो जो आपको पश्चिम एशिया में सबसे पहला देश पढ़ना है वो ईरान पढ़ना है। ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके नीचे ये जो अब मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये समुद्र है, ये समुद्र के भाग हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है महासागर, सागर के भाग हैं। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो आज ये 2 वीडियो लगेगा इसको कंप्लीट करने में। जितनी चीज़ें यहाँ पर हम आज पॉलिटिकली हम इसको देख ले रहे हैं कौन सा देश कहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको ईरान याद करना है और पाकिस्तान न जाना पड़े भारत को नॉर्थ में जाने के लिए। अगर आप तुर्कमेनिस्तान में जाना चाहते हैं तो आपके लिए पाकिस्तान से बेहतर ऑप्शन आपके पास ईरान है। और ईरान में चाबहार पोर्ट याद रख लीजिएगा, क्योंकि भारत इसी को टारगेट करता है। यह पोर्ट अगर हमें मिल जाएगा तो हम थोड़ा यहाँ पर जो इन क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियाँ अपना बढ़ा सकते हैं। तो पाकिस्तान से बेहतर ऑप्शन चाबहार पोर्ट है। पाकिस्तान भारत नहीं अपना कोई कार्य करना चाहता है, इसीलिए चाबहार पोर्ट का महत्व बढ़ जाता है। भारत से, गुजरात से, महाराष्ट्र से या फिर केरला से अगर यहाँ पर आप जा रहे हैं चाबहार पोर्ट पर, तो यहाँ से फिर आप और नॉर्थ में जा सकते हैं इससे होते हुए। तो ये आपको याद रखना है ईरान के बारे में। ईरान की कैपिटल तेहरान है, पहली बात। दूसरी बात, ईरान में 2 प्रमुख बंदरगाह आपको याद रखने, एक चाबहार पोर्ट और एक बंदर अब्बास। तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है। इसके नॉर्थ में देखिए ये तुर्कमेनिस्तान है। हमने कहा कि हम आगे सेंट्रल एशिया में और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। अभी सेंट्रल एशिया छूटा हुआ है और उसमें हम जब उसको कंप्लीट कर लेंगे तो और ऊपर की जो चीज़ें छूटी हुई हैं उसे हम कंप्लीट करेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड, ये कैस्पियन लेक है। सागर नाम हिंदी में है, लेकिन ये सागर महासागर से किसी मिलता नहीं है। ये कैस्पियन एक झील है। और इसके इधर अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो ये अज़रबैजान देश दिखाई देता है। देखिए हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें डायरेक्टली ये प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए अदन की खाड़ी है तो कौन से देश के पास है, या लाल सागर किन देशों से सीमा साझा करता है या नहीं करता है। इसलिए आपको ये लोकेशन के साथ साथ कौन सा सागर, महासागर, ये भी आपको जानना बहुत अनिवार्य है। तो जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा कि ये अज़रबैजान है, इसकी कैपिटल बाकू है। तो ये कैस्पियन से लगा हुआ है। यहाँ देखिएगा ये काला सागर से, ब्लैक सी से नहीं लगा हुआ है। पहला जो आपको देख रहे हैं ये आपका कैस्पियन से लगा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि ये अज़रबैजान है, ठीक है। दूसरा देश आर्मेनिया है। ये देखिए किसी न तो काला सागर से लगा हुआ है न तो कैस्पियन से लगा हुआ है। घुमाने के लिए एग्जामिनर ने अगर आपसे पूछ दिया तो फिर आप कंफ्यूज ना हो। इसको याद रखेंगे कि आर्मेनिया जिसकी कैपिटल येरेवन है, ये न तो काला सागर से लगा हुआ है न तो कैस्पियन से लगा हुआ है। हाँ, ये अज़रबैजान से लगा हुआ है, ठीक है। नीचे ईरान से भी लगा हुआ है, लेकिन स्वयं ये किसी सागर से नहीं लगा हुआ है। कैस्पियन सागर एक झील है, ध्यान दीजिएगा, या किसी महासागर का पार्ट नहीं है। तीसरी आपको जो यहाँ पर कंट्री दिखाई दे रही है ये जॉर्जिया है। इसको भी आप याद रखिएगा, इसकी कैपिटल है तिब्लिसी। तो 3 प्रमुख देशों को आपने, 4 प्रमुख देशों को देखा। पहला देश आपने यहाँ पर ईरान देखा, दूसरा यहाँ पर ये आपको देश दिखाई दे रहा है अज़रबैजान है, ये आर्मेनिया है और ये जॉर्जिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जॉर्जिया ब्लैक सी से सीमा साझा कर रहा है और अज़रबैजान कैस्पियन से सीमा साझा कर रहा है। इन दोनों ही चीज़ों को आप याद रखेंगे। और अगर आप पूरब की ओर, पश्चिम की ओर आएंगे तो ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है ये तुर्की दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है तुर्की, और तुर्की की कैपिटल है अंकारा।
ध्यान दीजिएगा। तुर्की के नॉर्थ में आपका ब्लैक सी है, काला सागर है, और काला सागर से मारमरा सागर और एजियन सी होते हुए फिर भूमध्य सागर होते हुए फिर आप लाल सागर होते हुए फिर अदन की खाड़ी होते हुए खुले समुद्र में पहुंच जाएंगे। यानी कि आप हिंद महासागर इंडियन ओशियन में पहुंच जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन कैस्पियन से नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा, यही बात मैं आपको बताने का तब से प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए कैस्पियन लेक है मतलब एक झील है, यह कोई महासागर का पार्ट नहीं है। आप इसको याद रखिएगा। आपने ईरान पढ़ा, आपने अजरबैजान पढ़ा, आपने आर्मेनिया पढ़ा, आपने जॉर्जिया पढ़ा, उसके बाद आपने अब तुर्की पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको देखिए यहाँ पर काला सागर है, ये फिर इसके नॉर्थ में काला सागर है, फिर मरमरा सागर है, फिर एजियन सी है, और फिर ये भूमध्य सागर है। इसको भी आप याद रखेंगे। तुर्की को याद रखेंगे, तुर्की इसका शायद नाम ने अभी आप जानते नया है। तो तुर्की जो प्रमुख सागर से सीमा अपनी साझा करता है, तो क्या तुर्की कैस्पियन से सीमा साझा करता है क्या? नहीं करता है। तुर्की काला सागर से, मरमरा से, एजियन से और भूमध्य सागर से, इसके चारों ओर देखिए आपको लगभग तीन ओर आपको दिखाई दे रहा है, प्रमुख सागर हैं, इनको याद रखिएगा। यहाँ पर आप जानते हैं स्वेज कनाल है, तो स्वेज कनाल के माध्यम से आप यहाँ पर फिर लाल सागर होते हुए ओपन समुद्र में भी चले जाएंगे। तो ये तो आप जानते हैं स्वेज नहर 1869 में, इसके पहले पूरा अफ्रीका को घूमकर यहाँ पर आना पड़ता था। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये आप जानते हैं। तो स्वेज नहर ने काम को काफ़ी आसान कर दिया है, ठीक है। तो चलिए हम आप आते हैं आगे सीरिया से। तो देखिए भूमध्य सागर, निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है या भूमध्य सागर से सटा हुआ है? और इसमें आपको याद करने के लिए रखना, अगर सीरिया दे दिया और फिर इराक दे दिया, तो अब आप ये ध्यान देंगे कि इराक की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। ये आपको याद रखना है, ये ध्यान देने वाली बात है कि सीरिया की सीमा तो साझा हो रही है, तुर्की की सीमा साझा हो रही है, लेकिन इराक की जो है यहाँ पर बाउंड्री साझा नहीं हो रही है। ये चीज़ आपको याद रखना है। सीरिया का कैपिटल है दमस्कस, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये लेबनान है। चौथा देश जो आपको यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है ये लेबनान है। इसकी कैपिटल बेरूत है। कौन सी है कैपिटल इसकी? बेरूत। तो ये भी भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। तो तुर्की हो गया, सीरिया हो गया और लेबनान हो गया। ये इधर इजराइल है, आगे हम उसको भी पढ़ेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। सीरिया है, इसकी कैपिटल दमस्कस है। अब इराक और ईरान में कन्फ्यूजन ना हो, देखिए ईरान है तो ईरान यहाँ पर पाकिस्तान है, न के बाद न दोनों में आ रहा है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इसी सटा हुआ ईरान है। तो ईरान को आप याद रखिएगा कि ईरान के पास ये एक समुद्री सीमा है और इराक इधर है, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, ईरान पाकिस्तान, तो ईरान सटा हुआ है, ठीक। इराक में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं अब अगले देश पर। ये आपको दिखाई दे रहा है इराक, ठीक है। इराक में आप कुछ प्रमुख शहर के नाम याद कर लें, जैसे मोसूल है, किरकुक है और तिग्रित है। ये प्रमुख शहर हैं, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है तिग्रित कहाँ संबंधित है, तो आपको वहाँ पर मैच द कॉलम में आ जाता है इस प्रकार का प्रश्न कि तिग्रित कहाँ पर है या मोसूल कहाँ पर है। तो आपको याद रखना होगा। इराक की कैपिटल बगदाद है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करा देते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले ईरान पढ़ा है, ईरान की कैपिटल तेहरान है। हमने आगे अजरबैजान पढ़ा है, उसके बाद हमने आर्मेनिया पढ़ा है, उसके बाद हमने ये जॉर्जिया पढ़ा है, ये हमने तुर्की पढ़ा है, फिर हमने सीरिया पढ़ा है, उसके बाद हमने लेबनान पढ़ा जिसकी कैपिटल बेरूत है, और ये इराक पढ़ा है, ठीक है। ये ईरान हमने पढ़ा है। अब आपको ये दो जो दिखाई दे रहा है पांचवा, ये आपका कुवैत है। ये 5वां नंबर जो देश है ये कुवैत है। ये ध्यान दीजिएगा, ये फारस की खाड़ी है। ये फारस की खाड़ी, ये खाड़ी देश, इधर के जो देश हैं एक खाड़ी देश के रूप में जाने जाएंगे। तो इसको भी आपको याद रखना है। कुवैत है, कुवैत की कैपिटल होगी कुवैत सिटी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी। ये जो आपको छोटा सा देश दिखाई दे रहा है ये बहरीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने छोटा सा बनाया है, तो ये बहरीन है, इसकी कैपिटल है मनामा। तो बहरीन को याद रखिएगा, ठीक है। खाड़ी देश, यहाँ फारस की खाड़ी है, खाड़ी देश में ये भी आ रहे हैं। तो बहरीन है, कैपिटल है मनामा। ये आपको जो अंदर घुसा हुआ दिखाई दे रहा है ये कतर है, कतर, इसको भी याद रखिएगा। इसकी कैपिटल दोहा है। क्या है फ्रेंड्स? कतर। आप ध्यान से देखिएगा, आप शुरुआत कर रहे हैं ईरान से, आपका इराक आ रहा है, उसके बाद कुवैत आ रहा है, उसके बाद बहरीन आ रहा है, उसके बाद कतर या दोहा आ रहा है, उसके बाद ये आपका देश आ रहा है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। इसके एक प्रमुख शहर आप दुबई का नाम सुने होंगे, अक्सर लोग जानते हैं, जाते हैं दुबई। तो दुबई को भी याद रखिएगा, यूएई का है और यूएई कैपिटल है अबू धाबी, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर नेचुरल गैस का रिसोर्सेस है, काफ़ी मात्रा में मिला हुआ है
और जगह का नाम है जबेल अली। तो ये भी आप याद रखिएगा कि हाल ही में प्राकृतिक गैस के यहाँ पर संसाधन मतलब स्रोत मिले हुए हैं, तो ये आपको याद रखिएगा जबेल अली कहाँ पर है, यूएई में है। यूएई कैपिटल क्या है, अबू धाबी। ठीक है, आगे अगला देश आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका ये ओमान है। ठीक है, ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है ओमान है। ओमान की कैपिटल मस्कत है। यहाँ पर ओमान के नाम पर ओमान की खाड़ी है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, यहाँ पर स्टेट है हारमुज स्टेट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को लिंक कौन करता है, हारमुज स्टेट। स्टेट क्या होता है, जल की एक सक्रिय राशि होती है जो बड़े जल स्रोतों को आपस में जोड़ती है। जैसे आपने भारत और श्रीलंका के परिपेक्ष में पाक स्टेट पढ़ा, उसी तरह यहाँ पर हारमुज स्टेट पढ़ लीजिए जो कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। अलग किसको करता है, तो ईरान को अलग करता है। किससे अलग करता है, दुबई यूएई से अलग करता है, अरब प्रायद्वीप से पूरा अलग कर रहा है। तो ये भी आप देखिएगा अलग किसको कर रहा है, भूमिखंडों को, और जोड़ किससे रहा है, दो जल की राशियों को। तो आपने अब आगे आते हैं ओमान खाड़ी, और इधर आप जानते हैं ये अरब सागर है। ठीक है, अब आगे ओमान पर आ जाइए। ठीक, ओमान को आपने देख लिया, कैपिटल इसकी मस्कत है। ये कुरिया मुरिया द्वीप भी आप याद रखिएगा, कुरिया मुरिया द्वीप भी आपकी ओमान के ही अंतर्गत आती है, ये आप जरूर से याद रखेंगे। अब और नीचे क्यों आ रहे हैं हम, ये आपका देश जो दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये अमन है, यमन है। ठीक है, तो यमन को भी आप याद रखिएगा, कैपिटल इसकी साना है। ठीक है, कैपिटल भी आते हैं परीक्षाओं में हमारे, कौन से देश का कैपिटल क्या है मिलाने के लिए आ जाता है, तो याद रखिएगा ये यमन है। उसके बाद ये सबसे बड़ा देश जो आपको दिखाई दे रहा है ये सऊदी अरब है। कौन सा फ्रेंड, सऊदी अरब। सऊदी अरब है। यहाँ पर प्रमुख जगह मक्का और मदीना आप जानते हैं, मुस्लिम लोगों का ध्यान एक महत्वपूर्ण जगह यहाँ पर है, मक्का मदीना में जाते हैं। जद्दा पोर्ट को याद रखिएगा, यहाँ पर जद्दा पोर्ट है। लाल सागर की ओर ये आपको जो दिखाई दे रहा है रेड सी, और साउथ की ओर आएंगे तो ये साउथ वेस्ट की ओर आएंगे तो ये आपका जो है आपका अफ्रीका चालू हो जा रहा है। तो हम उधर नहीं जाएंगे, हम बस इन्हीं को अध्ययन कर रहे हैं अभी। तो ये सऊदी अरब आपको दिखाई दे रहा है, इसकी कैपिटल भी यहाँ पर रियाद है, ध्यान दीजिएगा। मक्का मदीना याद रख लीजिएगा, यहाँ पर जद्दा पोर्ट याद रख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम आगे और आ रहे हैं तो ये जॉर्डन आपको देश एक दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जॉर्डन है और जॉर्डन कैपिटल अमान है। ठीक है, तो ये भी देश आपको जो दिखाई दे रहा है इसको भी आप याद रखेंगे, जॉर्डन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो आपका हिस्सा है ये इजिप्ट का हिस्सा है, मिस्र का हिस्सा है। ठीक है, ये भी आप जानते हैं, ये मिस्र, इसको याद रखिएगा पूरा का पूरा। ठीक है, मिस्र। अब हम बात करते हैं ये इजराइल की। इजराइल में आप इसका सीन देखें थोड़ा सा। इजराइल का सीन ये है कि ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये इतना हिस्सा ये इजराइल है। तो जब अंग्रेज पूरे दुनिया पे राज कर रहे थे तो उन्होंने यहूदियों को भेजा, भारत में भी उन्होंने यहूदियों को भेजा था कुछ सुधार के लिए, धार्मिक सुधारों के लिए। तो यहाँ पर पहले अरब के लोग रहते थे, अरब के लोग यहाँ पर इन क्षेत्रों में रहते थे, और उसके बाद यहाँ पर भी यहूदियों का अधिकार हुआ, यहूदियों ने अधिकार कर लिया। आज के डेट में यहाँ पर तो हुआ क्या कि भाई कुछ जगह अरब के निवासी हैं और कुछ जगह पर यहूदी हैं। तो ये जो मैंने अभी लाइन खींची है यहाँ पर अरब के लोग हैं, अरब के क्षेत्र के लोग हैं। ये अपने आप को पैलेस्टीन कहते हैं, ये कहते हैं कि हम पैलेस्टीन हैं, और ये इज़राइल है जो यहाँ पर खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है। इसको मत देखिएगा, ये मिस्र है, इधर ये इज़राइल आपको दिखाई दे रहा है। इज़राइल इन सभी को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन विवाद इसी को लेकर होता है। ये कहते हैं कि हमको फ्री करिए, तो पैलेस्टीन फ्री के नारे भी आप देखते हैं लगाए जाते हैं। तो ये असल में यही स्थिति है वर्तमान में, ये इसी को लेकर इज़राइल का विवाद हो रहा है। ठीक है, तो इज़राइल का पैलेस्टीन से जो विवाद हो रहा है उसको भी आप याद रखिएगा। ये आपका जो इधर वाला दिखाई दे रहा है भूमध्य सागर की ओर, ये गाजा है, क्या है, गाजा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वेस्ट बैंक है, तो वेस्ट बैंक है और ये गाजा है, याद रखेंगे, वेस्ट बैंक है और ये गाजा है। ठीक, यहाँ पर अरबियंस रहते हैं और बाकी जगह पर आपके यहूदी रहते हैं, यहूदियों का इनसे विवाद रहता है। इसी बात को लेकर ये अपने आप को पैलेस्टीन कहते हैं, और ये यहूदी हैं और ये इज़राइल हैं, इनका आपस में विवाद रहता है। इसको आप याद रखिए, ये मृत सागर है, डेड सी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर डॉट लाइन जो आपको दिखाई दे रही है इसको भी आप याद रखेंगे, ये डेड सी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपने अभी देखा कि हमने क्या अध्ययन किया है। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको कंट्री का रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि आप अगर इस चीज़ को समझ सकें। सबसे पहले आपके सामने ईरान दिखाई दे रहा है, ये अज़रबैजान दिखाई दे रहा है, ये आर्मेनिया दिखाई दे रहा है, ये जॉर्जिया दिखाई दे रहा है, ये तुर्की दिखाई दे रहा है आपको, ये सीरिया जिसकी कैपिटल दमस्कस है, ये इराक है। ठीक है, ये सऊदी इराक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कुवैत है। ठीक है, ये आपका जो छोटा सा देश दिखाई दे रहा है ये बहरीन है। ये आपको यहाँ पर घुसा हुआ अंदर दिखाई दे रहा है आपको, ये कतर है।
ये यूएई आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये ओमान दिखाई दे रहा है, ये ओमान है, कैपिटल इसकी मस्कत है, उसके बाद यमन है, ठीक है। ये आपको सऊदी अरब दिखाई दे रहा है। ये देखिए समुद्र, ये जो हिस्सा है भूमि का और इसके अंदर जल का हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो ये एक प्रकार से खाड़ी जैसा हो गया है ना, क्योंकि 3 ओर से भूमि से घिरा हुआ है जल की, जैसे तो इसको अकाबा की खाड़ी कहते हैं। तो याद रखिएगा ये अकाबा की खाड़ी है, इसको भी आप भूलिएगा मत। ये जॉर्डन है, इसकी कैपिटल अमान है, और आपको ये बताया गया इजराइल है, ठीक है। ये लेबनान है, बेरूत है। ये भूमध्य सागर से सीमा साझा करने वाले देश हैं, ठीक है, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। ब्लैक सी से मरमरा सी होते हुए एजियन सी होगा तुर्की में, और फिर भूमध्य सागर होते हुए हम फिर ये स्वेज नहर होते हुए फिर लाल सागर में आएंगे। और ये बैब इल मंडेब की संधि है, स्टेट है, और उसके बाद अदन की खाड़ी है, ठीक। अदन की खाड़ी होते हुए फिर हम ये सोकोत्रा जो आपको दिखाई दे रहा है वो यमन का हिस्सा है। सोकोत्रा द्वीप है एक, जो कि किसके अधिकार में है, यमन के अधिकार में। उसके बाद हम खुले समुद्र में, अरब सागर में आएंगे, फिर हम वहाँ पर इंडियन ओशन में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा इसका सीन आपने समझ लिया, कैस्पियन समझ लिया, ब्लैक सी समझ लिया, फिर मरमरा सागर है, फिर एजियन सागर है, फिर यहाँ पर भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर देखिए तुर्की का, देखिए किसी किसी सीमा साझा करता है, तो तुर्की ब्लैक सी से, मरमरा सी से, एजियन सी से, भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। उसके बाद स्वेज नहर होते हुए फिर हम यहाँ पर रेड सी होंगे, और उसके बाद बैब इल मंडेब के स्टेट होते हुए फिर हम अदन की खाड़ी में आएंगे, और उसके बाद फिर हम अरब सागर में जाएंगे, फिर हम इंडियन ओशन में पहुंच जाएंगे। तो ये पूरा अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से ये समझ लिया कि कौन सा देश कहाँ पर है। आगे हम सेकंड पार्ट में और बेहतर चीज़ों को हम और भी चीज़ों को कवर करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के ऊपर थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए, ठीक है। और आपको चीज़ें समझ में आती हैं कमेंट जरूर किया करिए। तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।